हाँ सिलेबस बता दो मेरे को फटाफट। मेरे हिसाब से तो आपका सिलेबस हमने जहाँ तक सोचा है वो है चैप्टर नंबर 7 तक, ठीक है। चैप्टर नंबर 7 तक वी हैव प्लान्ड एनसीईआरटी के फर्स्ट 5 चैप्टर्स। इस 6 और 7 तो हम अभी पढ़ ही रहे हैं ना, इसको नहीं रखें एग्जाम में। 6 तक रख लो, चलो 7th वाला छोड़ देंगे, 1 to 5 ही रखें, 6 वाला नहीं रखें। 6 तो आप पढ़ ही रहे हो ना अभी, 6 वाले में क्या दिक्कत है, सबसे सिंपल चैप्टर है। 6 वाले में तो ज़्यादा कुछ है भी नहीं। अच्छा फिर भी बोल रहे 1 to 5 रखो। आप लोग बताओ, वैसे आप लोगों का 5th चैप्टर तक अच्छे से हो जाएगा? यस, 1 to 5 परफेक्ट है। और ऑप्टिक्स का क्या सीन है आपका? ऑप्टिक्स वगैरह आपने पढ़ रखा है क्या? एसवी वालों को पूछ रहा हूँ। ऑप्टिक्स, हाँ ऑप्टिक्स सबने पढ़ रखा है ना, आधों ने पढ़ा है। ऑप्टिक्स खाली 8 और 9 स्टूडेंट्स नहीं पढ़ा है, वो मत रखो। अच्छा बेटा, ऑप्टिक्स अगर नहीं रखना तो कम से कम फिर 1 to 6 तो रखो। ऑप्टिक्स भी हटा रहा हूँ, अल्टरनेटिंग करंट भी आपके सिलेबस में से हटा रहा हूँ, तो एटलीस्ट 1 to 6 पे आपको एग्री होना पड़ेगा। फिर सारा सिलेबस ही डिलीट कर दोगे। हाफ ईयरली एग्ज़ाम है आपका ये, हाफ ईयरली में कम से कम उतना तो रखो कि ऐसा लगे कि हम हाफ ईयरली एग्ज़ाम दे रहे हैं। ऐसा भी नहीं लगना चाहिए कि हाँ मंडे को है फिज़िक्स का पेपर, हाँ 22 को है आपका। आज क्या तारीख हो गई? हाँ 12 तो आज हो ही गई है, आपके पास 1 हफ्ता ही बचा है। तो 5 चैप्टर कंप्लीट रख दे फिर 1 to 5, है ना? 1 to 5 कंप्लीट रख देते हैं। और 6th वाला चैप्टर आधा रख देते हैं, ऐसा करते हैं। जहाँ तक मैंने कल की क्लास में पढ़ा है वहाँ तक, जहाँ तक मैंने कल पढ़ा है वहाँ तक, क्या बोलते हो? अच्छा कल जहाँ तक पढ़ा है वहाँ तक, उससे ज़्यादा नहीं, खाली इंडक्टेंस में सेल्फ इंडक्टेंस तक बस। कल जहाँ तक मैंने पढ़ा है, कल के बाद का नहीं पूछूंगा। चंदन क्या बोल रहा है सर? सड़े पेपर क्या बोल रहे हैं? सादे पेज पेपर, समझ नहीं आ रहा मेरे को। व्हाट आर यू सेइंग? 5.5 चैप्टर है बेटा? 5.5 चैप्टर मतलब 5.5 चैप्टर, हाँ मतलब 5 चैप्टर कंप्लीट रखते हैं और 6 चैप्टर जहाँ तक मैंने आपको कल पढ़ा दिया है वहाँ तक, ठीक है? एक्स्ट्रा नहीं रखेंगे। ठीक है, हाँ कम से कम उतना तो रखो सिलेबस। फिर आपका 2 चैप्टर कम हो गए ना, ऑप्टिक्स पूरा ही कम हो गया और ऑल्टरनेटिंग करंट भी कम कर दिया, 2 चैप्टर पूरे कम कर दिए। और बोर्ड का एग्ज़ाम है, कोई हम जेई का थोड़ी दे रहे, है ना? बोर्ड के टाइप पेपर होगा, सिंपल सा पेपर आता है बोर्ड का, हाफ ईयरली एग्ज़ाम का, कोई जेई थोड़ी दे रहे अपन, है ना? आप लोग तो ऐसे डर रहे हो जैसे जेई का पेपर ले रहा हूँ, ठीक है ना? चलो 5.5 चैप्टर रख दें फिर, पक्का? डन डना डन? जल्दी बताओ, एग्रीडो सब 5.5 चैप्टर पे, कल तक का सिलेबस जहाँ तक चला है वहाँ तक बस, उससे ज़्यादा नहीं पूछूंगा। ओके चलो, हाँ आज हम क्या करेंगे? आज हम कहाँ पे थे? लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के कौन से पार्ट पे हम पहुँच गए थे, उसको कंप्लीट कर लेते। इवनिंग क्लास तो आपका एज इट इज़ चलेगा ना, जेई वाला, उसमें क्या दिक्कत? ठीक है।
इवनिंग क्लास आपका जेई वाला एज इट इज चलेगा। चैप्टर 4 एंड 5 का रिवीजन करा दो। क्यों, आप लोगों को जेई का नहीं पढ़ना क्या? इलेक्ट्रोस्टैट्स का हमारा कुछ पार्ट रह गया था जेई का कवर करना। यस, हाँ, जो पार्ट हमारा कंटिन्यू चल रहा है पहले उसको तो कंप्लीट कर लो। ऐसे रोज रोज थोड़ी हम चेंज करते जाएंगे। हाँ, कंटिन्यू करेंगे आज हम, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं अब क्लास, बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड कर दिया। तो लास्ट क्लास में हमने यहाँ तक डिस्कस किया था, उसके आगे से आज कंटिन्यू करेंगे। लास्ट क्लास में हम कहाँ पहुँच गए थे? हमने कंडक्टर की प्रॉपर्टीज डिस्कस कर रहे थे, ठीक है। Vruth has also joined. तो हमने देखा था कंडक्टर के इनसाइड कोई भी पॉइंट होता है उसमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी हमेशा जीरो होती है। किसी भी पॉइंट पे जो कंडक्टर के इनसाइड लाई कर रहा है वहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी हमेशा क्या हो जाती है? जीरो हो जाती है। इस पॉइंट पे हमने नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को जीरो प्रूफ कर दिया, ठीक है। इस तरह का कंसेप्ट हमने डिस्कस किया था लास्ट क्लास में, ठीक है। कंडक्टर से रिलेटेड हम बात कर रहे थे। सपोज करो हमारे पास 3 प्लेट्स है अलग अलग। लेट्स से वी हैव 3 डिफरेंट प्लेट्स। ये 3 मेटालिक प्लेट्स है हमारे पास। एक पे चार्ज आपको दिया हुआ है -Q। सेकेंड मेटालिक प्लेट पे चार्ज आपको दिया हुआ है +3Q। एंड थर्ड मेटालिक प्लेट पे आपको चार्ज दिया हुआ है विच इज Q, ठीक है। अब आपको फाइंड करना है कि हर सरफेस पे कितना चार्ज होगा। जैसे दिस इज सरफेस 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, ठीक है। You have to find the charge distribution on each of the surface। तो इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमें वही वाला कंसेप्ट यूज करना है जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर के अंदर क्या होती है? ज़ीरो। तो कंडक्टर के अंदर एक पॉइंट सेलेक्ट कर लो सबसे पहले। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक पॉइंट सेलेक्ट किया, ठीक है। कंडक्टर के अंदर आप सबसे पहले एक पॉइंट को सेलेक्ट कर लो। जैसे ही आपने पॉइंट सेलेक्ट किया, वंस यू हैव सेलेक्टेड द पॉइंट, तो अब आपका टास्क क्या है? आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड उस पॉइंट पे ज़ीरो करना है, ठीक है। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड उस पॉइंट पे क्या करना है? ज़ीरो करना है। जो भी पॉइंट आपने कंडक्टर के अंदर सेलेक्ट किया, कंडक्टर के अंदर आपने जो भी पॉइंट सेलेक्ट किया है उस पॉइंट पे आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो प्रूफ करना, ठीक है। अब हम क्या करेंगे देखो, सबसे पहले सपोज करो ये वाली सरफेस पे आपका चार्ज चला गया x, ठीक है। सेकेंड सरफेस पे आपका चार्ज कितना गया? x। तो फर्स्ट सरफेस पे आपका चार्ज कितना हो जाएगा? -Q -x, क्योंकि दोनों चार्जेस को जब आप ऐड करोगे तो उसका नेट सम आपका -Q के बराबर आना चाहिए, ठीक है। दोनों सरफेस का जब आप चार्ज ऐड करोगे उसका नेट सम किसके बराबर आना चाहिए? -Q के बराबर आना चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, इस पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो प्रूफ करेंगे जितने भी चार्जेस प्रेजेंट है सबकी वजह से, ठीक है। तो पहले मैं क्या करूँगा देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूंगा। मुझे कंसेप्ट पता है कि कंडक्टर के अंदर जो भी पॉइंट लाई करता है उस पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी क्या हो जाती है? ज़ीरो हो जाती है। इनसाइड द कंडक्टर एट एवरी पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड इज ज़ीरो। तो चलो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं सबसे पहले।
तो सबसे पहले ये वाले चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, इस वाले चार्ज की वजह से आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी, वो राइट साइड होगी, विच इज इक्वल टू -q -x अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन। इसकी डायरेक्शन क्या होगी इस चार्ज की वजह से, राइट साइड। सिमिलरली अगर मैं x वाले चार्ज से बात करूं तो x चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी लेफ्ट साइड, तो उसको आप लिखोगे -x अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, इसके अलावा अगर मैं 3q चार्ज की बात करूं तो इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगी, वो भी लेफ्ट साइड होगी, विच इज -3q अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, और ये वाले चार्ज की वजह से बात करूं तो इस चार्ज की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगी, लेफ्ट साइड होगी। अगेन आई विल राइट -q अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट। अब जो नेट सम होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का वो किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा, क्योंकि हमें पता है इनसाइड द कंडक्टर एट एनी पॉइंट योर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट बी 0। तो बस यहाँ से आप इसको सॉल्व करोगे, तो देखो ये वाला पार्ट, कॉमन पार्ट कैंसिल हो जाएगा आपका, 2a एप्सिलॉन नॉट 2a एप्सिलॉन नॉट 2a एप्सिलॉन नॉट 2a एप्सिलॉन। तो क्या बचा देखो, -q -x, अगेन दिस इज -x -3q -q इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपको x का वैल्यू मिल जाएगा, कितना हो जाएगा देखो, -3q -4q -5q, तो हो जाएगा 5q अपॉन 2। x का वैल्यू कितना आ जाएगा, -5q अपॉन 2। ठीक है, सबको समझ आया यहाँ तक कैसे हमने x का वैल्यू निकाला? वेरी गुड। तो जैसे ही हमें x का वैल्यू मिल गया, यहाँ पे देखो x का वैल्यू मिल गया, तो अब मुझे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन पता लगेगा। देखो कैसे पता लगेगा, सबसे पहले तो मुझे फर्स्ट वाली सरफेस का चार्ज मिल जाएगा। फर्स्ट वाली सरफेस का कितना चार्ज हो जाएगा, -q -x, x का कितना वैल्यू है, -5q/2, तो ये कितना हो जाएगा, -q -5q/2, है ना। ये मुझे चार्ज मिल जाएगा फर्स्ट सरफेस। अच्छा, इस पे आ जाएगा सेकेंड सरफेस पे, तो मुझे पता चली गया -5q/2। अच्छा देखो, थर्ड सरफेस पे कैसे चार्ज निकालूँ, तो अंदर देखो आपका नेट चार्ज वापस 0 होना चाहिए। अगर इसकी इनर सरफेस पे -5q/2 है, तो मैंने आपको एक और प्रॉपर्टी बताई थी, इसकी इनर सरफेस पे कितना चार्ज आएगा, +5q/2। दोनों का नेट चार्ज कैंसिल हो जाना चाहिए। इसकी इनर सरफेस पे कितना चार्ज इंड्यूस होगा, +5q/2, है ना। अच्छा, अब इसकी सरफेस पे अगर आपको चार्ज पता चल गया +5q/2, तो मैं ये वाली सरफेस पे निकाल सकता हूँ। देखो टोटल चार्ज मेरे को पता है कितना है, टोटल चार्ज है मेरा 3q, तो 3q में से 5q/2 को माइनस करूँगा तो मुझे यहाँ का चार्ज मिल जाएगा। सो 3q -5q/2, है ना, ये कितना हो जाएगा, 6q -5q मतलब q/2। तो यहाँ पे जनरेट होगा आपका q/2। अच्छा, यहाँ पे +q/2 है, तो यहाँ पे क्या जनरेट होगा, फिफ्थ वाले सरफेस पे -q/2। अच्छा, फिफ्थ पे -q/2 है और टोटल चार्ज कितना है, q, तो इस पे चार्ज कितना हो जाएगा, इस पे चार्ज कितना हो जाएगा, सिक्स्थ वाली सरफेस पे कितना चार्ज पैदा होगा बताओ। सिक्स्थ वाली सरफेस पे आपका कितना चार्ज आएगा, +3q/2, +3q/2। वेरी गुड, सिक्स्थ वाली सरफेस पे आपका चार्ज आ जाएगा, बिल्कुल सही जवाब।
प्लस 3q बाय, ठीक है। तो ये आपका चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया सारे पॉइंट्स। तो इस तरह से आप कंडक्टर की प्रॉपर्टी का यूज करके जितने भी सरफेस आपको गिवन है आप सब पे चार्ज की वैल्यू को फाइंड कर सकते हो, ठीक है। ये वाला कंसेप्ट मेरे ख्याल से अब सबको क्लियर हो गया होगा। जितने भी सरफेस पे आपको चार्ज निकालना है आप निकाल सकते हो। इससे रिलेटेड एक और एग्जांपल देख लेते हैं ताकि आपको और ये अच्छे से क्लैरिफाई हो जाए, है ना। एक एग्जांपल आप लोग साथ में करोगे। तो सपोज करो हमारे पास एक आइसोलेटेड कंडक्टिंग शीट है, ठीक है। दिस इज माय आइसोलेटेड कंडक्टिंग शीट, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रही है इस तरह से, ठीक है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रही है इस तरह से। यहाँ पे हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रही है इस तरह से, ठीक है। such that electric field is perpendicular to the sheet, as you can know that, और शीट में चार्ज कितना है Q, और शीट का एरिया आपको दिया हुआ है A। शीट में चार्ज कितना है Q और शीट का एरिया दिया हुआ है A। Then find the charges appearing on this two surfaces। अब हमें फाइंड करना है कि सरफेस शीट का जो ये वाला सरफेस है इस पे कितना चार्ज होगा, और शीट का ये वाला सरफेस है इस पे कितना चार्ज होगा, ठीक है। ये आपको फाइंड करना है। अब मैंने शीट को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है। अभी तक मैं शीट को एज इट इज रखता था, दूसरी शीट के पास रखता था और चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन निकालता था, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा चेंज किया गया। अब मैंने इस मेटालिक शीट को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में रखा है, और अगेन मुझे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है दोनों साइड्स पे, साइड 1 एंड साइड 2, ठीक है। यहाँ तक सबको समझ आया? क्वेश्चन ऑल ऑफ यू गेट? चलो अब कंसेप्ट वापस देखो सेम ही है। क्वेश्चन भले कितना भी ट्विस्ट कर दो, आपका कंसेप्ट सेम रहेगा कि इस मेटालिक शीट पे अगर आप कोई भी पॉइंट कंसिडर करोगे तो उस पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपका जीरो होना चाहिए। कंसेप्ट सिर्फ इतना सा है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टिंग शीट एट एनी पॉइंट P विच इज ऑलवेज इक्वल टू जीरो। कंसेप्ट सिर्फ इतना सा है। अब आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है इस P पॉइंट। तो P पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा देखो। सबसे पहले चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कर देते हैं हम। सपोज करो ये वाले एंड पे आपका चार्ज है x, ठीक है। तो ये वाले एंड पे चार्ज कितना हो जाएगा Q माइनस एक्स, क्योंकि टोटल चार्ज आपका कितना है Q के बराबर, है ना। तो दोनों एंड्स पे हमने चार्ज लिख दिया। अब जो x वाला चार्ज है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी होगी राइट साइड, और Q माइनस एक्स वाला चार्ज है इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगी आपकी लेफ्ट साइड। अच्छा, इसके अलावा एक और इलेक्ट्रिक फील्ड है जो हमने अप्लाई करी है एक्सटर्नली, तो वो भी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे होगी आपकी राइट साइड। तो ये तीनों इलेक्ट्रिक फील्ड्स को आपको बैलेंस करना है P पॉइंट के अबाउट, क्योंकि P पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, ज़ीरो होता है। P पॉइंट पे आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, ज़ीरो होगा। तो आपको तीनों की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड P पॉइंट पे बैलेंस करनी है। तो बस सिंपली आप इसको बैलेंस कर लो और चार्ज की वैल्यू फाइंड कर लो। चलो बैलेंस करके देखते हैं कैसे होगा। तो पहले इसकी वजह से निकाल लो, है ना। x चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, x चार्ज की वजह से आपका इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा लेफ्ट साइड में। राइट साइड वाली को प्लस ले लो, लेफ्ट साइड वाली को माइनस ले लो, ऐसा कर लो, है ना। तो राइट साइड में कौन कौन है, विच इज Q माइनस एक्स अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट प्लस E। इन दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड्स को कौन बैलेंस करेगा, इट इज बैलेंस्ड बाय x अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट, ठीक है।
सही बात है। नहीं, हमने उल्टा लिख दिया, एक्स वाले की इलेक्ट्रिक फील्ड राइट साइड होगी ना। हाँ, उल्टा लिख दिया, आपने देखा नहीं किसी ने। हाँ, उल्टा लिख दिया, देखो बेटा, एक्स वाले की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है वो राइट साइड जा रही है, क्यू माइनस एक्स की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो लेफ्ट साइड होगी। तो यहाँ पे आपका एक्स वाला पॉइंट आएगा, यहाँ पे आपका क्यू माइनस एक्स होगा। इस तरह से आप नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को बैलेंस कर लो। तो देखो कौन कौन सा पॉइंट कैंसिल हो रहा है। कैंसिल तो कुछ नहीं हो रहा है। अब आपको एक्स की वैल्यू निकालनी पड़ेगी इसको सॉल्व करके। यहाँ से आपकी एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, निकाल के बताओ ज़रा मेरे को। एक्स की वैल्यू यहाँ से सॉल्व करके निकालो कितनी आ रही है, सबको फाइंड करना है। निकाल के बताओ ज़रा मेरे को। All of you will find the value of the x. यस, किसी का आंसर आया? हाँ बेटा, आंसर आया किसी का? अभी सॉल्व कर रहे हो क्या? हाँ, जल्दी से सॉल्व करो। ओके, सॉल्व करके जल्दी से आंसर निकाल के बताओ एक्स का आंसर क्या आ रहा है। देखते सबका सेम आता है कि नहीं।
अरे इतना क्या सॉल्व कर रहे हो भाई, इतना थोड़ी सॉल्व करना था जितना आप लोगों ने टाइम ले लिया है, इतना लेंथी थोड़ी है ये। एक्स का वैल्यू आपका आएगा, देखो सॉल्व भी तो करना है एलसीएम लेके, और क्या करना है। एक्स का वैल्यू आपका आ जाएगा q/2 माइनस EA एप्सिलॉन नॉट। ये आपका एक्स का वैल्यू आया, सबका यही आया। हाँ, q/2 माइनस EA एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। x का वैल्यू यहाँ से आपको एलसीएम करके मिल जाए। तो जैसे ही आपको x का वैल्यू मिला तो हमें चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन पता चल जाएगा। केशवी का भी आ गया, मितेश का भी आ गया, कुश पटेल का भी आ गया। चलो, तो जैसे ही आपको x का वैल्यू मिलेगा तो आपको चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन पता चल जाएगा प्लेट्स के लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों जगह। तो नोटिस करो, पिछले क्लास और इस क्लास में, दोनों क्लास में हमने एक ही कंसेप्ट को बार बार रिपीट किया है कि किसी भी कंडक्टर में जब आप अंदर कोई पॉइंट लेते हो वहाँ पे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो हो जाता है। और दूसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट हमने क्या कंक्लूड किया, जब भी हम कंडक्टिंग प्लेट्स लेते हैं, ये मैंने आपको प्रूव भी कराया था गॉस लॉ से, जब भी हमारे पास कंडक्टिंग प्लेट्स होती है या शीट्स होती है तो उनमें चार्ज किस तरह से इंड्यूस होता है। चार्ज इस तरह से इंड्यूस होता है कि इनर सरफेस पे चार्ज इक्वल एंड ऑपोजिट होता है ना। इसको मैंने सपोज करो Q1 चार्ज दिया था, इसको मैंने Q2 चार्ज दिया, तो यहाँ पे चार्ज क्या हो गया था Q1 माइनस Q, और यहाँ पे चार्ज कितना हो गया था Q2 प्लस Q, ठीक है। तो हमेशा आप ऑब्जर्व करोगे कि इनर वाली जो सरफेस होती है उन पे हमेशा इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज आता है, अगर ये आपकी शीट्स मेटल्स की हैं तो। और इनसाइड कोई भी पॉइंट आप कंसिडर करो, इनसाइड पॉइंट पे हमेशा आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होता है। बस ये दो ही पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, और इन्हीं दो पॉइंट्स पे आपके 50 से 60 न्यूमेरिकल बन सकते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप्स के। कंसेप्ट आपका सिर्फ इतना है, यही कंसेप्ट बार बार रिपीट हो रहा है हर क्वेश्चंस में, सेम लॉजिक आपको लगाना है। सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, दिस यू हैव टू रिमेंबर। अगर आपको इतनी सी चीज़ याद रहती है तो आप इस प्रकार के जो भी न्यूमेरिकल्स है उसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया सबको यहाँ तक? बहुत बढ़िया। चलो अब हम कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं कंडक्टर के बारे में, ठीक है। तो ये हमारा ये वाला टॉपिक पूरा कंप्लीट हो जाएगा कंडक्टर का जो हमने स्टार्ट किया। तो कंडक्टर के बारे में कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। सपोज हमारे पास कोई कंडक्टर है इस तरह का, और ये हमारा इस तरह का कंडक्टर है किसी भी आर्बिट्ररी शेप का, और सपोज करो इसके अंदर कैविटी है, ठीक है। यहाँ पे कैविटी है, दिस इज योर कैविटी, ठीक है। अब कैविटी के सेंटर में एक छोटा सा चार्ज प्रेजेंट है, दिस इज Q चार्ज। कैविटी के सेंटर पे यहाँ पे एक चार्ज प्रेजेंट है विच इज Q चार्ज, ठीक है। तो अब चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा, तो देखो ये आपकी कैविटी है, यहाँ पे कोई भी चार्ज नहीं है, मतलब कोई भी आपका एलिमेंट नहीं है। जितना भी आपका कंडक्टर का पार्ट है वो सारा इधर है। तो कंडक्टर वाले पार्ट को मैं इस लाइन से शो कर देता हूँ। ये आपका कंडक्टर है और बीच में आपकी कैविटी है, इस तरह का अगर आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो हमने अभी अभी पढ़ा था कि अगर यहाँ पे आपका चार्ज Q है सेंटर पे, तो इसकी इनर सरफेस पे कितना चार्ज इंड्यूस होगा, -Q, क्योंकि अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ हम पढ़ चुके हैं, इनसाइड द कैविटी आपकी जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, ज़ीरो होनी चाहिए। EDS इज इक्वल टू
चार्ज एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो कैविटी के इनसाइड तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड हो नहीं सकती, है ना। कैविटी के इनसाइड कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होगी क्या, बताओ। कैविटी के इनसाइड तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी ना। तो इसका मतलब ये है कि इसके जो इनर सरफेस है, कैविटी का जो इनर सरफेस है, यहाँ पे कितना चार्ज इंड्यूस होना चाहिए, माइनस क्यू। अगर यहाँ पे हमने प्लस क्यू रखा है तो इसकी इनर सरफेस पे क्या इंड्यूस होगा, माइनस क्यू। तभी आपका नेट चार्ज जीरो हो जाएगा, एनक्लोज चार्ज आपका जीरो हो जाएगा और आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगा। गॉस थ्योरम से हम इसको प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब मैं आउटर सरफेस पे कुछ भी चार्ज दूंगा कंडक्टर के, तो वो आउटर सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। ठीक है, आउटर सरफेस पे मैं कोई भी चार्ज दूंगा कंडक्टर के, तो वो आउटर सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। तो इस तरह का कंसेप्ट हम यूज करेंगे जब आपकी कैविटी गिवन होगी। अच्छा, सपोज करो मैंने क्या किया, आउटर सरफेस पे कुछ एक्स्ट्रा चार्ज दे दिया। सपोज करो ये हमारा कंडक्टर है और ये हमारी कैविटी है। ठीक है, और कैविटी के अंदर आपका चार्ज है क्यू चार्ज। तो हमें इतना तो पता चल गया कि इनर सरफेस पे जो चार्ज इंड्यूस होगा विच इज माइनस क्यू, और सपोज करो यहाँ पे आपका चार्ज पहले प्लस क्यू प्रेजेंट था ऑलरेडी, और मैंने कुछ एडिशनल चार्ज ऐड किया, कुछ मैंने और एडिशनल चार्ज इस कंडक्टर को दिया, तो वो वाला चार्ज भी सारा का सारा सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। क्योंकि ये कंडक्टर है और कंडक्टर की प्रॉपर्टी है कि जो भी चार्ज होता है वो सारा का सारा सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। ठीक है, और कंडक्टर में हम एक चीज़ ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि जब आपका चार्ज सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट होता है तो उस पर प्रेशर लगता है ना। मैंने आपको बताया था, जब भी आपका चार्ज सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट होने लगता है तो उस कंडक्टिंग मटेरियल पे आपका प्रेशर इंक्रीज करने लगता है। तो प्रेशर किस पे डिपेंड करता है, क्या प्रेशर, अब मैं आपको क्वेश्चन पूछता हूँ, क्या ये जो प्रेशर होता है क्या ये चार्ज पे डिपेंड करता है, क्या ये चार्ज डेंसिटी पे डिपेंड करता है, क्या ये प्रेशर आपका दोनों पे डिपेंड करता है, क्या ये प्रेशर आपका नन ऑफ दिस पे डिपेंड करता है। ठीक है, जो भी चार्ज हमने डिस्ट्रीब्यूट किया इस कंडक्टर पे, उसका जो प्रेशर जिसकी वजह से जो प्रेशर जनरेट हुआ है वो कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो आपके सामने ऑप्शंस है, आप मुझे बताओ कौन सा ऑप्शन एप्रोप्रिएट होगा इस सिचुएशन के लिए। विच ऑप्शन विल बी एप्रोप्रिएट फॉर दिस सिचुएशन। हाँ देखो, यश मुराडिया बोल रहा है थर्ड वाला ऑप्शन करेक्ट है। दोनों पे डिपेंड करेगा क्या, बोथ पे डिपेंड करेगा। अगर मैं प्रेशर का इक्वेशन देखूं तो मुझे प्रेशर का इक्वेशन इस तरह से मिलता था, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अगर आपको याद हो तो, अगर आपको याद हो तो हमें किसी भी कंडक्टर में जो प्रेशर मिलता था उसका इक्वेशन ये मिलता था। वी हैव ऑल्सो डिराइव्ड इन अवर क्लास। ठीक है, क्लास में हम इसको डिराइव भी कर चुके हैं। तो अगर आप ध्यान से इस इक्वेशन को देखो तो इस इक्वेशन में क्या आ रहा है, चार्ज डेंसिटी आ रही है और चार्ज भी आ रहा है, दोनों का टर्म आ रहा है ना। चार्ज डेंसिटी किस पे डिपेंड करती है, चार्ज पे ही तो डिपेंड करती है। चार्ज डेंसिटी आपका चार्ज पर यूनिट एरिया होता है। ठीक है, चार्ज डेंसिटी आपका चार्ज नहीं होता है, चार्ज डेंसिटी आपका चार्ज पर यूनिट एरिया होता है। सपोज करो मैंने इस कंडक्टर पे चार्ज दिया 5 कूलम और इस कंडक्टर का एरिया है आपका 2 मीटर स्क्वायर, तो चार्ज डेंसिटी आपकी होगी 2.5 कूलम पर मीटर स्क्वायर। तो वो चार्ज डेंसिटी पे डिपेंड कर रहा है, चार्ज पे डिपेंड नहीं कर रहा है। वो 5 कूलम पे डिपेंड नहीं कर रहा है, वो चार्ज पर यूनिट एरिया पे डिपेंड कर रहा है। समझ रहे हो इस बात को।
चार्ज डेंसिटी अलग होता है, चार्ज अलग होता है, नेट चार्ज पे डिपेंड नहीं कर रहा है। यहाँ पे कौन सा इक्वेशन में आपका टोटल चार्ज का टर्म आ रहा है? कहीं भी टोटल चार्ज का टर्म आ रहा है? कहीं भी देखो, मुझे तो नज़र नहीं आ रहा। कहीं भी 5 कूलम का यूज़ कर रहा हूँ मैं इस इक्वेशन में? नहीं कर रहा हूँ ना, मैं तो चार्ज पर यूनिट एरिया का यूज़ कर रहा हूँ। समझ रहे हो इस बात को? तो चार्ज डेंसिटी पे डिपेंड करता है, और चार्ज डेंसिटी हमेशा कांस्टेंट रहता है। देखो किसी भी चार्ज के लिए, और एरिया अगर फिक्स है, चार्ज अगर फिक्स है, तो आपका चार्ज डेंसिटी कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे हो बात को? हाँ, तो इस तरह का क्वेश्चन कई बार पूछ लेता है वो एग्ज़ाम में, और बच्चे लोग सोच नहीं पाते, दोनों ऑप्शन टिक करके आ जाते हैं, बोथ ऑफ दिस करके आ जाते हैं। तो थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, इक्वेशन आपको याद रखनी पड़ेगी। वैसे हम डिराइव कर ही चुके हैं, तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। तो जितना ज़्यादा आप कंडक्टर पे चार्ज ऐड करते जाओगे, सपोज अभी का जो मैंने केस डिस्कस किया जिसमें प्लस क्यू स्मॉल चार्ज तो पहले से ही था कंडक्टर पे, और मैंने एडिशनल चार्ज कैपिटल क्यू दे दिया, तो वो सारा का सारा भी सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अगर मैं प्रेशर की बात करूं, तो प्रेशर अब दोनों चार्ज डेंसिटीज़ की वजह से होगा। पहली चार्ज डेंसिटी क्या होगी आपका? Q अपॉन ए प्लस कैपिटल Q अपॉन ए, ये आपकी टोटल चार्ज डेंसिटी हो जाएगी। और प्रेशर आपका हो जाएगा सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इतना प्रेशर आपका जनरेट हो जाएगा, है ना। जितना ज़्यादा आप एक्स्ट्रा चार्ज ऐड करते जाओगे, उतनी ज़्यादा चार्ज डेंसिटी बढ़ती जाएगी। चार्ज ज़्यादा ऐड करोगे तो चार्ज डेंसिटी बढ़ेगी, ठीक है ना। चलो ठीक है, एक दो केसेस और डिस्कस करते हैं इससे रिलेटेड, ताकि ये वाला पार्ट आपका पूरा कंप्लीट हो जाए। इसमें किसी कोई डाउट है तो बताओ। यहाँ तक सब क्लियर हो, ऑल ऑफ यू? यस? अच्छा, अगर यहाँ तक आप क्लियर हो तो मेरे एक क्वेश्चन का आंसर करोगे। सपोज करो ये आपका कंडक्टर है और ये आपकी कैविटी है। अब मैंने क्या किया, ये वाला पॉइंट तो हमें समझ आया, यहाँ पे मैंने चार्ज रखा Q, तो यहाँ पे आपका चार्ज इंड्यूस हुआ -Q। सपोज करो ये पॉइंट आपका A है और ये पॉइंट आपका B है और ये पॉइंट आपका C है, ठीक है। नाउ what is the electric field at point A? What is the value of resultant electric field at point A? What is the value of resultant electric field at point B? And what is the value of resultant electric field at point C? ठीक है, हमें तीनों अलग अलग पॉइंट्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू पता करना है, ठीक है। समझ आया आपको? है ना। यहाँ पे आपका चार्ज कितना है? Q प्लस Q। ये आपकी हो गई कैविटी और ये आपका हो गया कंडक्टर। नाउ यू हैव टू फाइंड आउट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट्स A, at points B and at point C. चलो बताओ, A पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? सबसे पहले मेरे को बताओ, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट A। पहले A पॉइंट पे आप लोग निकालोगे सब। A पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी? 0। वेरी गुड।
बिल्कुल सही बात है। आपका नेट चार्ज क्या हो रहा है, ज़ीरो हो रहा है। मैंने अभी अभी आपको बताया, केशवी राणा ने सही बताया, ललित ने भी सही बताया, बिल्कुल सही जवाब। आप लोगों का नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ए पॉइंट पे कितना हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि आपका नेट चार्ज ज़ीरो हो रहा है। अच्छा, बी पॉइंट के लिए गैस करो क्या करते हो, बी पॉइंट के लिए क्या बोलते हो आप लोग? हाँ बेटा, बी पॉइंट के लिए क्या सजेशन है आपका? बी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होगी क्या? थोड़ा सोचो, क्या बी पॉइंट पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो हो सकती है? हाँ, बी पॉइंट आपका कंडक्टर के अंदर है ना, देखो बी पॉइंट आपका कंडक्टर के अंदर लाई कर रहा है, ध्यान से देखो, थोड़ा तो दिमाग लगाओ। अभी अभी मैंने आपको बताया था कि अगर आपका कोई पॉइंट कंडक्टर के अंदर लाई करता है, ये तो कैविटी थी, कैविटी में आपका चार्ज ज़ीरो हो गया नेट, तो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो हो गई है ना। सेंटर पे हमने क्यू चार्ज रखा, इधर इंड्यूस हुआ माइनस क्यू, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी ज़ीरो हो गई। बी पॉइंट तो आपका कंडक्टर के अंदर लाई कर रहा है, अभी अभी तो आपको बताया नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज ऑलवेज ज़ीरो। अगर कंडक्टर के अंदर कोई पॉइंट लाई कर रहा है तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, हमेशा ज़ीरो ही होगी ना। समझ आई आपको? हाँ, अब मुझे बताओ सी पॉइंट पे क्या बिहेवियर होगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट सी? सी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या बिहेवियर होगा? यस, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट सी? सी पॉइंट पे ज़ीरो नहीं होगी। अब सी पॉइंट पे आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो नहीं होगी। क्यों ज़ीरो नहीं होगी? क्योंकि आउटर सरफेस पे आपका चार्ज है, आउटर सरफेस पे चार्ज कितना है, Q प्लस क्यू, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगी ना इस पॉइंट पे, है ना। आउटर सरफेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, तो सी पॉइंट पे आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी which is due to electric field due to the net charge small q plus capital Q। इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होगी वही आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी सी पॉइंट। ठीक है, सी पॉइंट पे आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन ज़ीरो होगी, इट विल नॉट इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स थे इंपॉर्टेंट जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में पूछते हैं, इसलिए मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिए। आप पेपर में देख लेना, कई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में इस तरह के पॉइंट्स पूछे गए, है ना। तो आपको ये सब चीज़ें अब एनालाइज करनी आनी चाहिए। एक एग्जांपल हम और डिस्कस करते हैं बढ़िया सा, इसी कंडक्टर पे ही। सपोज करो एक अनचार्ज कंडक्टर लिया मैंने, इसका रेडियस है R1, दिस इज योर अनचार्ज कंडक्टर, और उसके पेरीफेरी में एक दूसरा कंडक्टर लिया, एन अनचार्ज कंडक्टर, इसका रेडियस कितना दिया हुआ है, सपोज करो इसका रेडियस हमें गिवन है R1। ठीक है, इसका रेडियस आपका कितना गिवन है, दैट इज गिवन एज R1। ठीक है, और इसका आउटर रेडियस गिवन है R2, आउटर रेडियस भी बना देता हूँ, इसका आउटर रेडियस है R2। ठीक है, अब मैंने क्या किया, सेंटर पे एक चार्ज रखा Q, सेंटर पे एक छोटा सा चार्ज रखा Q,
अब मुझे फाइंड करना है, देखो व्हाट आई हैव टू फाइंड, आई हैव टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल एट पॉइंट ए पॉइंट आपका इधर कहीं लाया कर रहा है, एट पॉइंट बी एंड एट पॉइंट सी। ठीक है, वी हैव टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल एट पॉइंट्स ए बी एंड सी, है ना। अब आप देख लो, यहाँ पे आपका कंडक्टर है और बीच में आपकी कैविटी है, ये आपका कंडक्टिंग मटेरियल है, ये आपका कंडक्टर है, और ये वाला पार्ट आपका कैविटी है। ठीक है, सेंट्रल पार्ट आपका कैविटी है और साइड में आपका कंडक्टिंग मटेरियल। तो सबसे पहले आप निकालो कि ए पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होगा, ए पॉइंट पे पोटेंशियल कितना हो जाएगा। व्हाट विल बी द पोटेंशियल एट पॉइंट ए। ए पॉइंट पे पोटेंशियल कितना हो, कंडक्टर की प्रॉपर्टी लगाओ जो अभी हमने पढ़ी थी। यहाँ पे चार्ज आपका Q है, तो यहाँ पे कितना इंड्यूस होगा, -Q। ठीक है, और यहाँ पे आपका चार्ज कितना है, +Q। ठीक है, कंडक्टर की प्रॉपर्टी लगा के आप फाइंड करोगे कि ए पॉइंट पे पोटेंशियल कितना हो। ठीक है, बहुत बढ़िया एग्जांपल है, आप लोग चाहो तो ट्राई कर सकते हो। अरे बच्चे सारे मीटिंग से क्यों भाग गए, 20 ही बच्चे बचे, क्या बात है, कहाँ गए सबके सब, छुट्टी हो गई क्या इन लोगों की। एंजल गामित, आरती सिंह, भावना शर्मा, चंदन प्रजापति, दर्शनिका गामित, केशवी राणा, खुशी पटेल, कुश पटेल, लक्ष्य पलिवल, ललित प्रजापत, नितेश सैनी, प्रियांशी ओझा, साहिल शेख, संजना रेवालिया, वर्षिल, ब्रज देसाई, ब्रुत मोरडिया। अच्छा है तो सही सब। हाँ, तो स्टार्टिंग में 24 आए थे, अभी 20 रह गए, कहाँ गए, 4-5 बच्चे गायब हो गए मीटिंग में से। ब्रुत हैज ऑल्सो लेफ्ट द मीटिंग। ब्रुत कहाँ चला गया, आ गया। चलो, हाँ सबको समझ आया ये पार्ट बेटा, ये वाला पॉइंट सबको क्लियर हो गया। इसके अलावा ये वाला कंसेप्ट आता है आपको, इस तरह के कंसेप्ट पे क्वेश्चन आते हैं। उसके अलावा आप पे जो आते हैं इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। सपोज करो आपके पास 2 कंडक्टर्स है। आज हम इस टॉपिक को अच्छे से कंप्लीट ही कर रहे हैं, कल से फिर हम कैपेसिटेंस स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैट्स का आपका सारा पार्ट ऑलमोस्ट कंप्लीट होने को आ गया, कल से फिर हम कैपेसिटेंस स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, पहले कैपेसिटेंस करें या फिर आपको पहले 4th और 5th चैप्टर पढ़ना है, बता देना मेरे को, जैसा भी हो हम उस हिसाब से फिर स्टार्ट कर देंगे, है ना। इलेक्ट्रोस्टैट्स आज आपका कंप्लीट हो जाएगा मेरे ख्याल से। जो टॉपिक्स आपने मेरे को लिखवाए थे SV वाले स्टूडेंट्स ने, वो सब हमने लगभग कंप्लीट कर दिए हैं इलेक्ट्रोस्टैट्स के, और जितने भी टॉपिक्स थे सारे कंप्लीट हो गए। आपका डाइपोल वाला पार्ट भी कंप्लीट हो गया है, टॉर्क वाला पार्ट भी कंप्लीट हो गया है, फिर डाइपोल मोमेंट, टॉर्क, इसके अलावा पोटेंशियल भी हमने कवर किया पूरा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल,
उसके बाद हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर्स भी अभी हम कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है। तो इससे ज़्यादा इलेक्ट्रोस्टैट्स में और कुछ भी नहीं है, ये एकदम एंड वाला पार्ट है जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। इसके बाद हमारा कैपेसिटेंस स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। ये वाले टॉपिक के बाद हमारा कैपेसिटर वाला टॉपिक स्टार्ट हो जाता है। हाँ, ललित क्या बोल रहा है बेटा, बोलो ललित, व्हाट आर यू सेइंग, है ना। तो इलेक्ट्रोस्टैट्स में ये वाला एंड पोर्शन है इसका, और इसके बाद आपका नया चैप्टर चालू होता है, दैट इज योर कैपेसिटेंस, ठीक है बेटा। आप एक बार अपनी बुक्स में से रेफर कर लेना, वी हैव कंप्लीटेड ऑल द टॉपिक्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है। दो क्लास पूरा सिलेबस का रिवीजन करवाना, अच्छा ऐसा है क्या। हाँ ऐसा करेंगे, आपके जो लास्ट के 2 क्लासेस होंगे ना, आपका एग्ज़ाम जैसे 22 तारीख को है ना, वो मैं प्लान कर ही रहा था एक रिवीजन क्लास आपका हो जाए। तो जैसे आपका 22 तारीख को पेपर है ना, तो 22 तारीख को अगर आपका पेपर है तो हम प्लान कर रहे हैं आपका 21, 20 और 19, हाँ 19, 20, 21, है ना। कुश पटेल क्या बोल रहा है, ललित नोट्स बनाए हैं इसके, अच्छा ललित को बोल रहा है, ठीक है। अच्छा मैं कह रहा था 19, 20 और 21 आप लोग रिवीजन कर लेना, 3 दिन में आपका पूरा एंटायर रिवीजन करवा देंगे, ठीक है। जितना भी सिलेबस आपका आने वाला है 3 दिन में आपका एक बार रिवीजन हो जाएगा, तो आपको उसके लिए थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाएगा ना कि हाँ भैया ये सब मुझे आता है, ठीक है। 3 दिन का आपका रिवीजन क्लास होगा। तो आज अपना हो गया 12 तारीख, 18 तारीख तक अभी हमारा जो सिलेबस चल रहा है एज इट इज़ चलेगा इवनिंग क्लास। लास्ट के 3 या 4 डेज हम रिवीजन क्लास ले लेंगे, जिसमें आपका 1 से लेके 6 चैप्टर, मतलब 5.5 चैप्टर जो भी हमने सिलेबस में रखे हैं, 1 to 5.5 चैप्टर, है ना, उसका हम एंटायर रिवीजन करेंगे। लेकिन वो रिवीजन होगा आपका बोर्ड एग्ज़ाम के हिसाब से, ठीक है। उसमें जेई वाला पार्ट नहीं आएगा, फिर बोर्ड वाला रिवीजन होगा ना आपका। ये तो आपका स्कूल का एग्ज़ाम है ना, तो एंटायर सिलेबस आपको रिवाइज़ करना है 3-4 दिन में, हो जाएगा, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। पर फिर वो जेई वाले पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं होगा, फिर वो खाली बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से होगा, है ना। एक बार आप उसको सोच लेना, बोर्ड का पेपर है ना। हाँ चलो ठीक है, ये भी मैं आपको करवा दूंगा बस। और इसके अलावा क्या बचता है अपना, इसके अलावा क्या डिस्कस कर रहा था मैं, हाँ 5.5 चैप्टर हो गए पक्का, ठीक है। याद रखना, अब इसको फिर चेंज नहीं करना, अब मैं इसको ऊपर नीचे नहीं करूँगा, ये फिक्स हो जाएगा, आपका पेपर भी बन जाएगा इस पर, ठीक है। चलो ठीक है, 5 चैप्टर बोल रहे कई बच्चे, नहीं 5.5 रखो बेटा, फिर 5 तो बहुत कम हो जाएंगे ना फिर, ठीक है। ठीक है चलो। अच्छा ये लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, इसको डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा। सपोज हमारे पास 2 कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल्स है, इसका रेडियस है r1 और इसका रेडियस है r2। इस पे चार्ज दिया हुआ है q1 और इस पे चार्ज दिया हुआ है q2, ठीक है। फाइनल चार्जेस इस पे q1 और q2 हो जाते हैं। तो फाइनली क्या होगा, इसमें चार्ज तब तक फ्लो करेगा, इन दोनों को मैंने ऐसे कनेक्ट कर दिया, तो चार्ज का फ्लो तब तक होता है जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता। ये कंसेप्ट पे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम, है ना। चार्ज का फ्लो तब तक होता है जब तक दोनों मटेरियल्स का आपका पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता, ठीक है। चार्ज का फ्लो तब तक होगा जब तक आपका पोटेंशियल सेम नहीं हो जाए, है ना। अच्छा इसमें एक चीज़ और आपको बता देता हूँ। सपोज करो इनिशियली चार्ज इनका था, स्टार्टिंग से पढ़ते इसको थोड़ा अच्छे से, क्योंकि इम्पॉर्टेंट है, तो फिर इसको ज़्यादा तेज़ी से नहीं भगाऊंगा, इसको अच्छे से पढ़ लो। एक काम करो, सपोज करो मैंने 2 कंडक्टर्स लिए और इन पे इनिशियली चार्ज था Q1, इस पे इनिशियल चार्ज था Q2। फिर मैंने दोनों कंडक्टर्स को इस वायर से ज्वाइन किया, दिस इज़ योर कंडक्टिंग वायर। जैसे ही मैंने कंडक्टिंग वायर से ज्वाइन किया तो इस पे आपका फाइनल चार्ज हो गया Q1
और इस पे आपका फाइनल चार्ज हो गया Q2। ठीक है, ये आपका इनिशियल चार्ज था और ये आपका फाइनल चार्ज। तो कंसेप्ट यहाँ पे ये है कि चार्ज का फ्लो तब तक होता है जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। तो फाइनली दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाएगा, मीन्स आई कैन राइट KQ1 अपॉन R1 विच इज़ इक्वल टू KQ2 अपॉन R2। क्योंकि फाइनल पोटेंशियल दोनों का सेम होना है तो मैं इस इक्वेशन को यूज़ कर सकता हूँ। ये आपका फाइनल चार्ज है फर्स्ट स्फीयर पे, एक आपका फाइनल चार्ज है सेकेंड स्फीयर। इसके अलावा मैं चार्ज का कंजर्वेशन भी लगा सकता हूँ, जो कि हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में स्टार्टिंग में पढ़ते थे, दैट चार्ज कैन neither बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन सिंपली ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। तो यहाँ पे इनिशियल चार्ज जितना आपका होगा वो फाइनल चार्ज के बराबर हो जाएगा। तो ये आपका फाइनल चार्ज है जो भी, ये इनिशियल चार्ज के बराबर हो जाएगा बाय अप्लाइंग चार्ज कंजर्वेशन। ठीक है, नेट इनिशियल चार्ज इक्वल टू नेट फाइनल चार्ज। तो बस ये दो इक्वेशंस अगर आपको पता चल गई तो आप किसी भी अननोन चीज़ को निकाल सकते हो। ठीक है, समझ आ गया आपको? यहाँ से देखो आपको एक रिलेशन मिल जाएगा, ये तो आप सॉल्व कर सकते हो। आपको दो इक्वेशंस, दो वेरिएबल, यू कैन इजीली सॉल्व। K से K कैंसिल हो जाएगा, Q1/R1 इक्वल टू Q2/R2। यहाँ से मैं Q1 का वैल्यू निकाल सकता हूँ, है ना। तो यहाँ से मुझे Q1 का कितना वैल्यू मिल जाएगा, इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो यू विल गेट Q1 इज इक्वल टू कैपिटल Q1 प्लस कैपिटल Q2 इंटू R1 अपॉन R1 प्लस R2। यहाँ से आपको फाइनल चार्ज का वैल्यू मिल जाएगा। और सिमिलरली आप Q2 का वैल्यू भी निकाल सकते हो, ये दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके। फाइनल चार्ज Q2 का वैल्यू आपको कितना मिलेगा, विच इज Q1 प्लस Q2 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। ये आपका फाइनल चार्ज हो जाएगा सेकेंड वाले स्फीयर। ठीक है, समझ आ गया आपको? कंसेप्ट खाली इतना है कि चार्ज तब तक फ्लो करेगा जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। और दूसरा कंसेप्ट ये है कि आपका इनिशियल चार्ज और फाइनल चार्ज इक्वल होगा बिकॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। ठीक है, फिर से बताता हूँ, चलो फिर से बता, फिर से मुझे पता है आपको कुछ नहीं समझ आया। चलो कोई बात नहीं, भूल जाओ, सब भूल जाओ, सारी कहानी भूल जाओ। सपोज करो मेरे पास एक कंडक्टर है, ये दूसरा कंडक्टर है, दोनों का रेडियस अलग अलग है। ठीक है, इसका रेडियस है सपोज करो R1 और इसका रेडियस है सपोज करो R2। मान लो हमें कुछ नहीं समझ आया, हम फिर से इधर आ जाते हैं। सपोज इसका रेडियस आपको दिया हुआ है R1 और इसका रेडियस आपको दिया हुआ है R2। अच्छा, इस पे इनिशियल चार्ज है Q1 और इस पे इनिशियल चार्ज है Q2। इनिशियली दोनों पे अलग अलग चार्ज है, दोनों का रेडियस भी अलग अलग। फिर मैंने क्या किया, इन दोनों कंडक्टर्स को एक मेटालिक वायर के साथ कनेक्ट किया। दिस इज योर कंडक्टिंग वायर। तो दोनों में चार्ज का फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा, दोनों में चार्ज का आदान और प्रदान स्टार्ट हो जाएगा। और तब तक चार्ज का फ्लो होगा जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं हो जाए। तो सपोज करो दोनों में चार्ज फ्लो हुआ और फाइनली ये वाले बॉडी ने चार्ज अटेंड कर लिया स्मॉल Q1 और ये वाली बॉडी ने चार्ज अटेंड कर लिया स्मॉल Q2। फाइनली इन दोनों ने ये दोनों चार्ज एक्वायर कर लिया। तो मैं लिख सकता हूँ कि जो पोटेंशियल होगा फाइनली, विच इज KQ1 अपॉन R1, वो किसके बराबर होगा, KQ2 अपॉन R2। दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाए, फाइनली दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाए। तो यहाँ से आपको एक इक्वेशन मिलेगा, Q1 अपॉन Q2 इज इक्वल टू, इसको मैं R1 लिखूंगा, विच इज इक्वल टू R1 अपॉन R2, R1 अपॉन R2। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन।
Secondly, we will apply the conservation of charge. Conservation of charge says that जितना इनिशियल चार्ज होगा उतना ही फाइनल चार्ज होगा. तो इनिशियल चार्ज इन दोनों बॉडीज पे कितना था, विच इज Q1 प्लस Q2. इनिशियल चार्ज कितना था, Q1 प्लस Q2. तो फाइनल चार्ज क्या होगा, दोनों सेम होगा. Q1 प्लस Q2 इज योर इनिशियल चार्ज. इनिशियल चार्ज विल बी इक्वल टू योर फाइनल चार्ज. ठीक है, दोनों चार्जेस आपके सेम हो जाए बाय कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस. तो दो इक्वेशंस आपको पता चल गई. दोनों को आप सॉल्व करोगे तो यहाँ से आपको फाइनल चार्ज की वैल्यू पता चल जाएगी, विच इज Q1 प्लस Q2 इंटू R1 अपॉन R1 प्लस R2. और सिमिलरली आप फाइनल चार्ज सेकेंड वाले बॉडी पे भी निकाल सकते हो. Q2 इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2. यस, क्लियर हुआ सबको. अब इस तरह से आप चार्ज कंजर्व कर सकते हो, फर्स्ट पॉइंट. एंड सेकेंड इज योर पोटेंशियल कंजर्वेशन. दोनों बॉडीज पे पोटेंशियल का कंजर्वेशन किया और चार्ज का कंजर्वेशन किया. इसके बेसिस पे भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस फ्रेम हो जाते. ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये वाला जो चैप्टर है कंप्लीट होता है. और इलेक्ट्रोस्टैट्स का आपका जितना भी कंसेप्ट था सारा क्लियर हो गया. अब जो चैप्टर बचता है वो कैपेसिटेंस है. और कैपेसिटेंस वाला जो पार्ट है आपका कल हम स्टार्ट करेंगे. ठीक है, कल से आपका कैपेसिटर चालू कर देंगे. इलेक्ट्रोस्टैट्स आपका पूरा कंप्लीट हो गया. ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के सारे पॉइंट्स आपके कवर हो गए. कल से हम कैपेसिटर वाला पार्ट चालू कर देंगे. तो यहाँ तक सब लोग अच्छे से कंप्लीट करके रखो बेटा. ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैट्स अब सबका पूरा कंप्लीट हो जाना चाहिए. जितना भी हमने पढ़ा दिया है सारा कंप्लीट हो जाना चाहिए आपका. ओके बेटा, एनी डाउट्स? इज देयर एनी डाउट्स? है बेटा, किसी कोई डाउट है तो बताओ. यहाँ तक सब क्लियर हो? वेरी गुड. यस सर. वेरी गुड. चलो आज आपका क्लास यहीं पे एंड कर रहा हूँ. कल हम कैपेसिटेंस स्टार्ट कर देंगे. बाय बाय टू ऑल ऑफ यू.